श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। देखिए, आज हम चर्चा करने वाले हैं पशुपालन के ऊपर। शास्त्रों के अनुसार कौन से पशुओं का पालन करना चाहिए, कौन से पशुओं का पालन नहीं करना चाहिए। तो देखिए, वीडियो चल रहा है और इसके ऊपर ये निशान है, इसको कहते हैं पसंद करना। इस पे उंगली लगाएंगे, आपका कोई अतिरिक्त खर्च नहीं आएगा और मुझे लगेगा कि मेरे वीडियो को लोग ज़्यादा से ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, तो मुझे अधिक से अधिक वीडियो बनाना चाहिए। और ये लगेगा कि हाँ, मैं जो काम कर रहा हूँ वो अच्छा है और इसको कोई तो पसंद करता है। और इसको अंग्रेजी में कहते हैं लाइक, हिंदी में कहते हैं पसंद करना। फिर भी यदि पसंद नहीं आए तो ये नापसंद है, इस पे उंगली लगाएंगे, नापसंद हो जाएगा। अंग्रेजी में इसको कहते हैं डिसलाइक। इसके बाद यहाँ एक तीर का निशान है, उस पे उंगली लगाएंगे तो एक डबल आयत खुलेगा, उसमें उंगली लगाने से इस वीडियो की कॉपी हो जाएगी। कॉपी को अपन अपने मित्र या अपने रिश्तेदार किसी को भी भेज सकते हैं। यहाँ लिखा होता है लाल अक्षर में सब्सक्राइब, वीडियो के नीचे उसके ऊपर उंगली लगाएंगे तो आप हमारे चैनल के सदस्य हो जाएंगे। फिर यहाँ घंटी का निशान है, उस पर उंगली लगाएंगे तो 3 घंटी खुलेगी, उसमें आल वाली को दबा देंगे तो जब भी कोई वीडियो मैं इधर से अपलोड करूँगा तत्काल आपको सूचना मिलेगी कि इनके द्वारा एक नया वीडियो अपलोड किया गया है। तो देखिए, पशु कौन सा पालन करना चाहिए, कौन सा पालन नहीं करना चाहिए। हमारी गौ माता पशु के अंतर्गत नहीं आती है, फिर भी गौ माता का पालन करना बहुत ही शुभ माना गया है। परंतु कुछ पशु ऐसे हैं जिनका पालन नहीं करना चाहिए, उनको कुछ को बाहर ही रखना चाहिए, घर के अंदर तक नहीं आने देना चाहिए। तो लीजिए, पहला सूत्र क्या कहता है? पहला सूत्र कहता है गौओं का सदा दान करना चाहिए, सदा उनकी रक्षा करना चाहिए और सदा उनका पालन पोषण करना चाहिए। गौ माता का हमेशा दान करना चाहिए, हमसे जब जब बन जाए, और उनकी रक्षा भी करनी चाहिए और उनका पालन पोषण भी करना चाहिए। ये किसने कहा है? ये बृहत पाराशर स्मृति में कहा गया है। गावो देयासदा रक्षा पाल्या पोष्याश्च सर्वदा। दूसरा सूत्र कहता है जो मनुष्य गौओं की सेवा करता है उसे गौएं अत्यंत दुर्लभ वर प्रदान करती है। मतलब जो मनुष्य गौ माता की सेवा करता है उसको गौ माता जो है बहुत दुर्लभ वरदान प्रदान करती है। वह गोभक्त मनुष्य पुत्र, धन, विद्या, सुख आदि जिस जिस वस्तु की इच्छा करता है वह सब उसे प्राप्त हो जाती हैं। उसके लिए कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं होती। देखिए, ये किसने कहा है? महाभारत के अनुशासन पर्व में कहा है, गाश्च शुश्रूषते यश्च समन्वेति च सर्वशः तस्मै तुष्टा प्रयच्छन्ति वरानपि सुदुर्लभान्। दूसरा कहा है महाभारत के अनुशासन पर्व में अन्य बात कही है, गोषु भक्तश्च लप्ते यद यदिच्छति मानवः स्त्रियो अपि भक्ताया गोषु ताश्च कामम वाप्नुयायुः। पुत्रार्थी लप्ते पुत्रम कन्यार्थी ताम वाप्नुयात्। धनार्थी लप्ते वित्तम धर्मार्थी धर्माप्नुयात्। विद्यार्थी चाप्नुयात् विद्यां सुखार्थी प्राप्नुयात् सुखम। न किंचित दुर्लभम चैव गवाम भक्तस्य भारत। देखिए, गौ माता की सेवा करने से सब कुछ मिल जाता है, परंतु एक बात को ध्यान रखें कि जब गौ माता के बछड़ा होता है उसको यदि हम बेच देते हैं तो वो कटने में जाते हैं, और कटने में जाते हैं तो फिर वो श्राप भी देते हैं। अगर आप गौ माता के वंश को पूरा नहीं पालन कर सकें तो फिर ऐसे बछड़े को बेचना भी आपके लिए एक हत्या ओढ़ने के बराबर हो सकता है। देखिए, मैंने जो सुना है उसके अनुसार आता है कि गौ माता और भैंस आदि को बहुत ही दुर्गति के साथ काटा जाता है शायद। मतलब पहले गर्दन में थोड़ा सा चीरा लगा के खून निकाला जाता है, फिर उसके बाद उबलता हुआ पानी उनके ऊपर डालते हैं, उसके बाद जिंदी का ही जो है चमड़ा निकालते हैं। ऐसा मैंने सुना है, ये कंफर्म नहीं है, मतलब सत्य नहीं हो सकता है, असत्य भी हो सकता है, परंतु आप भी इसके ऊपर खोज करें कि क्या ये बात सत्य है। मैंने भी कहीं सुना है, वास्तविक जानकारी नहीं है, तो
तो आप भी इसको ध्यान में रखें। फिर भी गौ माता को कटने के कई स्थान हैं, तो जहाँ गौ माता का वध किया जाता है वहाँ से देवता पलायन कर जाते हैं, वहाँ पर अकाल पड़ता है और राज बेराज हो जाता है। ऐसी समस्या देखिए हमारे यहाँ वृष्टि वगैरह ने सब की कमी पड़ती जा रही है, वो गौ माता आपको श्राप देती जा रही है। तो जब घोर कलयुग आएगा तो गौ, गंगा, ब्राह्मण ये सब लुप्त हो जाएंगे, अर्थात गौ माता भी रहेगी परंतु वो इंजेक्शन वाली जर्सी गाय हो जाएगी। गंगा माता के संबंध में वैकुंठ चतुर्दशी की कथा में आया है कि जब गंगा माता का सत्व चला जाएगा तब उसमें मरकटी के बाल के समान कीड़े पड़ जाएंगे और वो पानी सड़ जाएगा। चूँकि गंगा माता का पानी कभी सड़ता नहीं है, गंगा माता के अंदर कभी काई नहीं आती है, ये इसकी विशेषता है। आप गंगा माता में कहीं से भी कहीं तक दर्शन करने जाएं, आपको कहीं काई, कांजी जिसको कहते हैं, वो नहीं मिलेगी। और जब घोर कलयुग आएगा तो ये स्थिति हो जाएगी। और ब्राह्मण कैसे नष्ट होंगे? ब्राह्मण जो है जाति पाति वगैरह सब कुछ छोड़ छुड़ा कर सर्वभक्षी हो जाएंगे, सर्वाहारा हो जाएंगे, तो वो ब्राह्मणत्व नष्ट हो जाएगा। इस प्रकार जो है ये शास्त्रों में बताया गया है। अब आगे चर्चा करते हैं। गौओं का समुदाय जहाँ बैठकर निर्भयतापूर्वक सांस लेता है उस स्थान के सारे पापों को खींच लेता है। गौ माता जहाँ बैठकर प्रसन्नतापूर्वक सांस लेती है वहाँ के सारे पाप वो नष्ट कर डालती है, जो समूह बैठता है वो। अर्थात वहाँ जाकर अगर आप बैठते हैं, सोते हैं तो आप भी पापों से रहित हो जाएंगे। इसके लिए महाभारत के अनुशासन पर्व में आया है, निविष्टम गोकुलम यत्र श्वासम मुंचति निर्भयम विराजयति तम देशम पापम चास्य पकर्षति। चौथा सूत्र आता है, जिसके घर में बछड़े सहित एक भी गौ नहीं है उसका मंगल कैसे होगा और उसके पापों का नाश कैसे होगा। मतलब जिसके घर में बछड़े सहित एक भी गाय नहीं है उसका मंगल कैसे हो सकता है और उसके पापों का नाश भी कैसे हो सकता है, ये अत्रि संहिता में बताया गया है। यस्य कापि ग्रहे नास्ति धेनुर्वत्सानुचारिणी मंगलानि कुतस्तस्य कुतस्तस्य तमः क्षयः। अब पांचवा सूत्र आता है, बिल्ली, मुर्गा, बकरा, कुत्ता, सुअर तथा पक्षियों को पालने वाला मनुष्य नरक में गिरता है। क्रमी पूय या पूय वह। वास्तव में कुत्ते आदि का पालन करना, उनकी रक्षा करना दोष नहीं है, प्रत्युत प्राणी मात्र का पालन पोषण करना मनुष्य खास कर्तव्य है। परंतु कुत्ते आदि के साथ घुल मिल कर रहना, उनको साथ में रखना, मर्यादा रहित छुआछूत करना, उनमें आसक्ति करना, उनसे अपनी आजीविका चलाना दोष है। देखिए, कुत्ते को पालने का अर्थ है आपके दरवाजे पर कुत्ता आया, उसको रोटी डालिए और वापस उसको रवाना कीजिए। बस ऐसा नहीं कि उसको घर में लेके ना बिस्तर पे सुला रहे, ना अपने साथ खेल रहा है, ना अपने साथ खा रहा है, ना तो वो कुत्ता आत्मक्लेशी होता है। इसलिए आपके घर में भी क्लेशमय वातावरण हो जाएगा और सभी तनाव से युक्त, तनाव में भरकर जीवित रहेंगे। अब देखिए ये सूत्र आया है विष्णु पुराण और ब्रह्म पुराण में। मार्जार कुकुट छाग स्व वराह विहंगमान पोष यन्नरकम याति तमेव द्विज सप्तम। विष्णु पुराण ब्रह्म पुराण में कहा है। वादुल स्मृति में आया है, कुक्कुट श्वान मार्जारान पोषयन्ति दिन त्रयम यह जन्मनि शुद्रत्वम रत स्वाभा चाभि जायते। अब छठा सूत्र आता है, कुत्ता रखने वालों के लिए स्वर्ग लोक में स्थान नहीं है। मतलब जो कुत्ता घर के अंदर पालते हैं उनके लिए स्वर्ग में स्थान नहीं है, उनको नरक में ही जाना पड़ेगा। इसलिए कुत्ते का कभी पालन न करें घर के अंदर। बाहर आप प्रतिदिन कुत्ते को रोटी डालें, प्रतिदिन उसको पानी पिलाएं, पर घर के दरवाजे के अंदर उसको न रखें। और उनके साथ ही पक्षियों को भी कैद करके न रखें। उनके यज्ञ करने और कुआं बावड़ी आदि बनवाने का जो पुण्य होता है उसे क्रोधवश नामक राक्षस हर लेते हैं। मतलब जो कुत्ता रखने वाले हैं
उनको स्वर्ग में नहीं मिलता है, और उनके यज्ञ करने, कुआं बावड़ी आदि बनवाने से जो पुण्य होता है उसको भी क्रोधवश नामक राक्षस हर ले जाता है, उस पुण्य को। तो देखिए छठा सूत्र कहा है महाभारत में ये कहा गया है महाप्रस्थानिक खंड में, स्वर्गलोके स्ववत्ताम नास्ति धिष्ण्य मिष्टापूर्तम क्रोधवशा हरन्ति ततो विचार्य क्रियताम धर्मराज त्यज स्वानम नात्र नृशंसमस्ति। सातवां सूत्र है घर में मुर्गे और कुत्ते के रहने पर देवता उस घर में हविष्य ग्रहण नहीं करते। घर में अगर आपने कुत्ता या मुर्गा रख रखा है, घर के अंदर घूम रहा है, तो उस घर के हविष्य कहते हैं मिठाई को, या उस घर के व्यक्ति जो भोग लगाते हैं उसको देवता ग्रहण नहीं करते हैं। इसलिए घर के अंदर कुत्ते का पालन नहीं करना चाहिए। कुक्कुटे शुनके चेव हवीरनाशनंती, देवता महाभारत के अनुशासन पर्व में कहा है। यदि कुत्ते, सुअर और मुर्गे की दृष्टि पड़ जाए तो देव पूजन, श्राद्ध, तर्पण, ब्राह्मण भोजन, दान और होम ये सब निष्फल हो जाते हैं। यदि आप घर में कुत्ता पाल रहे हैं तो उसकी दृष्टि आपके भोजन आदि सभी वस्तुओं पर पड़ेगी ही पड़ेगी, और वो आपके प्रत्येक कार्य को देखेगा ही देखेगा, तो आपका सारा पुण्य नष्ट हो जाएगा। और ब्राह्मण भोजन पर भी दृष्टि पड़ती है तो उसका फल भी नष्ट हो जाएगा। देखिए मनुस्मृति में कहा गया है चांडालश्च वराहश्च कुक्कुटश्वा तथैव च रजसुलाच षण्डश्च नेक्षेरन् स्नातो द्विजान् होमे प्रदाने भोज्ये च यदेभिरभिवीक्ष्यते देवे कर्मणि पित्रे वा तद गच्छत्य यथा तथम। इस प्रकार जो है ये हम पशुपालन कौन सा करें, ये हमारा प्रकरण यहीं पर समाप्त होता है। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्री सरस्वती मैया की जय।